सनातन धर्म के एक ऐसे गुरु के आश्रम में नाबालिग बच्चियों को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा। ऐसे में सनातन धर्म के गुरुओं के संबंध में जिस प्रकार की आपराधिक चर्चाएं सुनने में आती रहती हैं, उस पर एक और कड़ी जुड़ती सी नज़र आ रही है, जिसमें सनातन धर्म के एक ऐसे गुरु जिनको पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रसिद्धि प्राप्त है, उनका नाम जुड़ रहा है छोटी नाबालिग बच्चियों को लेकर, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर नाम आया है सामने। Something, what happened to your child? No, they should happen, just question your children, they have been raped. बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर जल्द से जल्द जांच करके और इस पर जो भी उचित हो उसका निर्णय लेना आवश्यक है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव सनातन परंपरा में एक बड़े गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। उनका सम्मान भारत के साथ साथ विदेशों में भी व्याप्त है और वह हमारे सनातन धर्म के एक रिप्रेजेंट करने वाले देखे जा सकते हैं। I'm just a footprint of Shiva. If you follow the footprints, you will definitely get to the feet. जो विदेशों में और देश में सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुड़ती है, तो सनातन धर्म को उनसे जोड़कर देखा जाता है। ऐसे गुरुओं में जो अभी तक ऐसा माना जाता था कि वह इन भ्रष्टाचारिक या आपराधिक चीज़ों से दूर है, उनमें से इन्हें एक माना जाता था, किंतु एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है एक स्वतंत्र पत्रकार के द्वारा, उसमें यह पाया गया है इनके आश्रम में नाबालिग बच्चियों को सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। इस पर तत्काल जांच होनी चाहिए, इस पर उचित कार्रवाई, उचित निर्णय जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। इसको टालना धर्म संस्कृति दोनों के लिए ही हितकर नहीं होगा। इस पर दोनों तरह से ही इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्या यह सच है अथवा यदि सच नहीं है तो इसमें क्या समस्या है, क्यों ऐसा कहा गया, इसमें क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं कार्य कर रहा। इन दोनों ही पहलुओं पर विचार करके जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए। मेरा निवेदन उन लोगों से भी है जो आश्रमों में रहे हैं, गए हैं और जो लंबे समय से उससे जुड़े हैं, उनको भी इस संबंध में अपने विचार जांच एजेंसियों को या सोशल मीडिया के माध्यम से बताने चाहिए, जिससे जांच में सहायता मिले। जैसा कि पहले भी देखा गया कि राम रहीम या आशाराम बापू के मामले में जो लोग थे उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, जिससे बड़े रहस्य सामने खुलकर आए। लोगों को भी अवश्य इस पर अपने विचार निडर रूप से रखने चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो अथवा विपक्ष में। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत राय की बात है, एक राष्ट्रवादी धर्म क्रांति परिषद का संयोजक और संरक्षक होने के नाते या पवित्र भारत से जुड़े होने के नाते मैं इसको एक गंभीर समस्या के रूप में लेता हूँ और ये चिंता का विषय है कि यदि अध्यात्म के क्षेत्र में इतने दिग्गज लोग इस तरीके से इन आपराधिक और ये गलत कार्यों में लिप्त पाए जाएंगे, तो सनातन धर्म की सुरक्षा बड़ी ही चिंता का विषय हो जाएगा। अतः आत्ममंथन की आवश्यकता है सभी जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए, कि वो क्या कर रहे हैं और इससे उनकी छोटी कुचेष्टाओं से या अपनी भावनाओं पर जो अंकुश नहीं प्राप्त कर पा रहे, उनसे धर्म का कितना बड़ा नुकसान होता है, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही लोगों को भी यह देखना चाहिए कि जो स्वयं हो गुरु पनपते जा रहे हैं, उनके पीछे एक बड़ी टीम काम करती है। लोगों को सोचना चाहिए कि अचानक से कहाँ से प्रसारित होने लगे। किसी भी निर्णय लेने से पहले, किसी को गुरु बनाने से पहले संपूर्ण जानकारी खुली आंखों से बिना किसी अंधविश्वास के करनी चाहिए, तत्पश्चात ही किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो मैं अवश्य निवेदन करूँगा कि सभी लोग अध्यात्म की जो एक मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, इसमें आप जिसके मार्ग निर्देशन में
स्वयं चलने जा रहे हैं उसे इस मार्ग का पता है भी या नहीं, यह अवश्य जान लें और ये ज़रूर देखें और ज़रूर उसके दूसरे पहलू पर भी विचार करने के बाद, शोध करने के बाद ही किसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं तो सही रहेगा।